Hello everyone and welcome back to my YouTube channel 20 sentences for daily life conversation. आज की इस वीडियो में I am going to talk about the best way to communicate in your daily life using smart sentences. How are these 20 sentences going to help you with your daily life conversation? And I am going to give you the best alternatives to avoid repetition. आप अपनी लाइफ में बहुत से सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं या आपको स्मार्ट फ्रेजेस यूज़ करना नहीं आते. These alternatives are going to be very smartly solve your problem with the way how you communicate. But before that, I want you all to subscribe and like my channel so that you never miss an update. Meeting someone you know or you don't know. Nice to bump into you. To bump into you, to collide. अब इसका मतलब है when you suddenly meet someone at market. आप मार्केट जा रहे हैं और आप अचानक से किसी से मिल गए या टकरा गए. To meet someone unexpectedly, ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होता है? At supermarket, I bumped into him and dropped the milk. ऐसी सिचुएशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? I bumped into him. नेक्स्ट इज़ व्हेन यू फाइनली मीट समवन इन पर्सन. ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी इंसान को मिलना चाहते हैं और आप फाइनली उनको मीट करें इन पर्सन, तो व्हाट शुड यू से? यू शुड से इट लाइक इट्स ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन. बहुत अच्छा लगा आपसे ज़ाती तौर पे मुलाकात करके. नंबर 3 इज़ स्पीक ऑफ द डेविल. ये बहुत एक कॉमन सेंटेंस है जिसको हम उर्दू में कहते हैं शैतान का जिक्र किया और शैतान हाजिर. If you are talking about a person and suddenly that person appears, discussing someone's presentation, आप किसी के presentation के बारे में discuss कर रहे थे और suddenly वो इंसान आपके सामने आ गया, ऐसे में आप उसे ऐसा कह देते हैं कि आपका ही जिक्र हो रहा था. I've heard so much about you. Number 4 is जब आप किसी ऐसे इंसान को मिलें जिसके बारे में आपने बहुत सुन रखा हो और वो suddenly आपके सामने आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? I've heard so much about you. तो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स और एक क्विक आंसर होगा आई होप ऑल इज़ पॉजिटिव, आई होप ऑल इज़ गुड. नंबर 5, आई डोंट थिंक वी हैव क्रॉस्ड द पाथ्स बिफोर. इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं. इट्स अ नाइस वे ऑफ सेइंग आई डोंट नो, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अगर आप किसी ऐसे इंसान को मिले हैं जिसको आप नहीं जानते और फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो आप उससे कह सकते हैं आई डोंट थिंक वी हैव क्रॉस्ड द पाथ्स बिफोर. यानी कि किसी से पहले मिलना. टू क्रॉस द पाथ्स बिफोर मीन्स टू मीट समवन बिफोर बाय चांस. आप उससे बाय चांस पहले कभी नहीं मिले. इफ़ वी हैव नॉट क्रॉस द पाथ बिफोर, दैट मीन्स वी हैव नॉट मेट बिफोर. नंबर 6, कैचिंग अप विथ समवन. हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग. आप अगर किसी से अचानक मिल रहे हैं, अपने किसी पुराने फ्रेंड से, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग यू. आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. या फिर वेयर हैव यू बिन. आप कहाँ थे इतने लंबे अरसे. नंबर 7 इज़ व्हाट हैव यू बिन अप टू. अब दिस इज़ वेयर हैव यू बिन अप टू बी डूइंग समथिंग मिस्चीवियस. अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के बारे में या फिर अपने किसी पेट डॉग के बारे में किसी की इंक्वायरी करनी हो, वो कोई चीज़ मिस्चीवियस एक्ट परफॉर्म कर रहे हो, या फिर व्हाट ट्रबल हैव यू बिन कॉजिंग, व्हाट हैव यू बिन डूइंग. आप किसी को इस तरह से इंक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि आई से टू माई डॉग. इट्स वेरी कैजुअल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. नंबर 8 इज़ What have I missed? Fill me in. What have I missed? Fill me in. इसका मतलब है अगर आप अपने फ्रेंड ग्रुप से बहुत अरसे बाद मिले हैं, तो आप कहते हैं कोई अपडेट. Fill me in. Gossips, any new gossips? What's new guys? कोई नई बात बताओ मुझे भी. Fill me in का मतलब है to inform someone about the situation. आप किसी को situation के बारे में inform करें. Number 9, we have got so much to catch up on. We have got so much to talk about. Number 9 is like when you meet your friend और आपके पास बहुत सारी बातें हैं करने को. Number 10 is there's so much to say but I cannot get it into it right now. मतलब आप उनसे मिलना चाहते हैं अगले पर्सन से, but you are busy. When you know a person but you are busy. ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं कि it's a nice way of saying to get into something, to talk about something in detail.
ऑलराइट, नेक्स्ट इज गेटिंग टू नो समवन। जब आप किसी को जानना चाहते हैं तो हाउ शुड यू टॉक एंड हाउ शुड यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। दैट इज हाउ डिड यू गेट इन टू एक्स। अगर आपने किसी के बारे में पूछना है कि हाउ डिड यू गेट इन टू द मार्केटिंग, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस, हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, या फिर कोई भी चीज़, टू गेट इनटू का मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू। आपने ये जॉब कब शुरू की, कैसे शुरू की। नंबर 11 इज़ व्हाट डू यू डू आउटसाइड ऑफ वर्क। आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं और आप उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन से इट। व्हाट मेक्स यू टिक। नाउ नंबर 12 इज़ व्हाट मेक्स यू टिक इज़ व्हाट मोटिवेट्स यू। आपकी क्या सबसे बड़ी मोटिवेशन है। लाइक फॉर इंस्टेंस, फॉर मी हेल्पिंग माई स्टूडेंट गेटिंग गुड ग्रेड्स रियली टिक्स मी। जब मेरे स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड लें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट गेट्स यू आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग। नंबर 14 इज़ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतना एक्साइट करती है, इतना मोटिवेट करती है कि आप सुबह उठते हैं। व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट ऑफ योर बेड एंड स्टार्ट्स योर डे। आप अपना डे किस मोटिवेशन की बेस पे स्टार्ट करते हैं। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट फ्लोट्स योर बोट। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग। ऑलराइट, नंबर 15 इज़ क्रिएटिंग फर्दर कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी ऐसे इंसान को मिले हैं जिससे आप मज़ीद ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या फर्दर इन फ्यूचर आप इन टच रहना चाहते हैं, तो उसको कैसे कहें, कैसे कॉन्वर्सेट करें। आई वुड लव टू कैरी ऑन दिस ऑन अ लेटर डेट। अब आप उसको ये कह रहे हैं कि हम आइंदा भी मिलेंगे। नंबर 16 इज़ आई फील लाइक वी हैव गॉट सो मच टू टॉक अबाउट। इट्स लाइक दैट्स हाउ यू कैन एंड अ कॉन्वर्सेशन इन अ नाइस वे। आपने उस बंदे से मज़ीद बात करनी है, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू एंड द कॉन्वर्सेशन। इट गिव्स द अदर पर्सन अ चांस टू से लेट्स स्टे इन टच, यानी कि आपने अपनी तरफ से कॉन्वर्सेशन में ये बात कन्वे कर दी विदाउट बीइंग रूड। और आपकी एक तरह से कॉन्वर्सेशन एंड भी हो गई और आपने दूसरे पर्सन को ये चांस भी दे दिया कि वी कैन मीट अनदर टाइम। नंबर 17 इज़ वी शुड डिस्कस इट ओवर अ लंच। अब वी शुड डिस्कस दिस टॉपिक ओवर अ कप ऑफ टी। कोई भी ऐसा टॉपिक है आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग टू कंटिन्यू अ कॉन्वर्सेशन। आप किसी भी इंसान से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन से इट। नंबर 19 इज़ वी शुड डू दिस अगैन। अगर आप किसी इंसान से मिले हैं, आपको उनसे कोई काम है, आपको उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आई है, तो वी शुड डिस्कस इट अगैन। इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि हम दोबारा इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वी कैन टॉक अबाउट दिस अगैन, वी कैन डिस्कस इट अगैन एंड वी कैन मेक अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट अगैन। नेक्स्ट इज़ लीविंग अ कॉन्वर्सेशन। हाउ टू लीव अ कॉन्वर्सेशन। जहाँ हमने बात की हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ टू प्रोसीड इट, तो हाउ टू लीव इट। ओ आई एम बिट प्रेस्ड ऑफ द टाइम, रादर देन सेइंग कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, यू कैन जस्ट से आई एम बिजी, आई कैन नॉट कॉन्टिन्यू, or I am a bit pressed of time, I am out of time, without being rude. That is how you are going to convey your message to them. Alright, friends, that is all for today. I hope you have liked and enjoyed this video. Like and subscribe for more.